नमस्ते। 9th मंथ के अल्ट्रासाउंड के बाद बहुत सी प्रेग्नेंट वुमेन का ये सवाल होता है कि मैडम क्या हमारी नॉर्मल डिलीवरी होगी या फिर हमारा सिजेरियन सेक्शन होगा। तो चलिए समझते हैं कि 9th मंथ के अल्ट्रासाउंड से हम क्या क्या जान सकते हैं। तो पहला होता है बेबी की पोजीशन, कि बेबी केफालिक है या फिर ब्रीच, यानी बेबी सीधा है या फिर बेबी उल्टा है या फिर बेबी आड़ा है, जिसे हम ऑब्लिक लाई कहते हैं। अगर आपका ये पहला बच्चा है और केफालिक है तो फिर नॉर्मल डिलीवरी होना पॉसिबल हो सकता है, लेकिन अगर पहले बच्चे में बेबी ब्रीच होता है तो फिर नॉर्मल डिलीवरी डिफिकल्ट होती है। ऑब्लिक लाई में भी नॉर्मल डिलीवरी डिफिकल्ट होती है। दूसरा है प्लासेंटा का पोजीशन, कि प्लासेंटा एंटीरियर है या पोस्टीरियर है या फिर लो लाइन है, जिसे प्लासेंटा का नीचे होना कहते हैं। अगर प्लासेंटा नीचे है तो ब्लीडिंग के चांसेस ज्यादा होते हैं, और अगर प्लासेंटा कवर कर रहा है आपके सर्विक्स को तो फिर नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। तीसरा है पानी का लेवल, जिसे हम AFI कहते हैं। पानी ज्यादा होने से भी प्रॉब्लम है, पानी कम होने से भी, लेकिन अगर पानी नॉर्मल है, लिमिट में है, तो फिर हम लोग नॉर्मल डिलीवरी के लिए ट्राई कर सकते हैं। चौथा है बेबी का वेट। बेबी का ऑप्टिमम वेट होता है 2.5 से 3.5 kg तक। अगर बेबी 2.5 kg से कम है या 2 kg से कम है, इसका मतलब नॉर्मल डिलीवरी में बेबी को प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन अगर बेबी 3.5 kg या फिर 3.5 kg से ज्यादा है तो फिर मदर और बेबी दोनों को ही डिलीवरी में प्रॉब्लम हो सकती है। पांचवा और आखिरी है डॉपलर फ्लो, जिसे हम बेबी के बॉडी में या बेबी के ब्रेन में कैसे ब्लड सप्लाई हो रहा है वो देखते हैं। अगर डॉपलर फ्लो नॉर्मल है तो फिर हम लोग नॉर्मल डिलीवरी के लिए ट्राई कर सकते हैं। तो क्या इसका मतलब ये है कि अगर बेबी के पोजीशन, प्लासेंटा, पानी, वेट, डॉपलर सब नॉर्मल है तो क्या गारंटी है कि नॉर्मल डिलीवरी होगा? नहीं, ऐसी कोई गारंटी नहीं होती है, क्योंकि नॉर्मल डिलीवरी सिर्फ इन चीजों पे ही नहीं, माँ की हाइट पे, माँ के पेल्विस पे और माँ के पेन बेयरिंग कैपेसिटी पे भी डिपेंड करती है। ज्यादा जानने के लिए फॉलो करते रहे। नमस्ते।